दो गुनाह इंसान के साथ में ऐसे हैं जो हर जगह, हर लम्हा, हर इबादत के अंदर, हर नमाज के अंदर, हज करने के वक्त में, सोने के वक्त में, हर जगह वो बंदा गुनाह करते रहता है। वो कौन से गुनाह है? कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, और जिससे दुश्मनी होगी ना उसके आगे भी हाथ पैर जोड़ेगा। जी और सही। मेरा ये काम करवा दो तो बेहतर ये है कि अब अगर किसी चीज़ का पता नहीं है ना, देखो बहुत से इंसान ऐसे भी जिसे नमाज का नहीं पता, कलमे का नहीं पता, जिसने भाई ने कुरान ने पढ़ी हो, तो अगर ऐसा है तो बराबर में आप अपनी मस्जिद में जाके ना, अपनी मस्जिद में जाके इमाम साहब से अपना सीखो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। शाकिर। और आपका? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। दानिश, माशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद शाकिर भाई, देखिए आपको तो पता नहीं है खबर यहाँ हो क्या रहा है नहीं? मैं आपको बतला देता हूँ। दरअसल हम ना इस्लामिक वीडियो बनाते हैं और हम समझे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो क्यों ना गुफ्तगू कर ली जाए। जी बेशक। जी बेशक। देखो, हम सारी दुनिया ना राजनीति की बात करती है, सियासत की बात करते हैं कहीं ना, तो हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बात करें। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? तो कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये पूछेंगे कि हमारा कलिमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये कलमा पढ़ कर बंदा मुसलमान हो जाता है नहीं? अच्छा बेटा, इसका मायना क्या है? मायना बता दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको खबर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। थोड़ी सी खिड़की क्लोज कर दो, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, करो थोड़ी दबा के, हल्की बस बंद, थोड़ी सी बंद रखो। नहीं सारी नहीं, हवा भी आनी चाहिए ना, थोड़ी सी और। आप बताइए। जी मैं पढ़ा हुआ तो है। आप पढ़े ही नहीं हैं, मतलब कुरान ना पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कलमा तो बहुत आम और आसान चीज़ है जी भाई। कलमा तो कुरान पाक कोई पढ़ा हुआ ना हो, कोई नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो ना रखता हो, हज करे ना करे, लेकिन कलमा तो का अपना अलग मकाम रखता है नहीं? तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले कलमा अगर हमें याद होगा तो सारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जी, जैसे आपने कलमा सुना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मायना भी आपको पता है? जी पूरा नहीं पता है, पर शायद मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है इतना ही मैं बता सकता हूँ। जितना आपको पता है आप बता देना। जितना आपको पता है आप बता दोगे, जो नहीं पता इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। बताइए आप। अल्लाह सबसे बड़ा है। सही है माशाल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कलमे की जो आपने शुरुआत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो ये समझ लीजिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो आपने कहा। जी जी। ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया। अब उसके साथ में एक चीज़ और जुड़ती है। इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। माबूद नहीं। जी 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 सही। और मोहम्मद। जी मेरे याद तो था, मैं भूल गया, मेरा थोड़ा थोड़ा याद है। मैं देखिए आप सच आप समझ नहीं पा रहे कि हम ना स्पेशल अल्लाह ने आपसे इसीलिए मिला दिया हम लोगों को कि जो कलमा हम भूल गए हैं, जो बात हम भूल गए हैं, वो ताकि हम लोगों को याद हो जाए, है ना? जी जी बेशक। मैं आपको बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हमारा कलिमा है, लफ्ज़ अरबी वाले ना, लेकिन जो इसके हमारी ज़बान में से तर्जुमा होता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी जी बिल्कुल। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। जी 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 उसके पैगम्बर। तो जो मैंने कहा वो कहिए आप। ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मोहम्मद हमारे अल्लाह के पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे और उनके रसूल। माशाल्लाह। अब जब ये हम कलमा कह लेते हैं तो ये हमारा कलमा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? और जो बंदा कलमा पढ़ लेता है फिर उसके ऊपर कुछ अरकान पैदा हो जाते हैं, अरकान उसको करने पूरे होते हैं। तो अरकानों के अंदर सबसे जो बड़ा अरकान है कलमे के बाद वो कौन सा है? जैसे हमने कलमा पढ़ लिया है और हम मुसलमान हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? अल्लाह की इबादत करें। इबादत के अंदर जो सबसे बड़ी इबादत है वो कौन सी है?
अल्लाह को एक मानना। ये तो कलमा हो गया, लेकिन इबादत के अंदर जो सबसे बड़ी इबादत है वो कौन सी? नमाज। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, यही तो है ना, वो यही बात है कि ईमान कलमे के बाद में जो सबसे बड़ा जो अमल है वो इबादत का, वो नमाज है। याद रहेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए हम लोगों को है ना, जब हमने कलमा अल्लाह ने हमें दिया है और हम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, तो हम अपनी नमाज़ों को हमेशा अदा करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन बंदा वही नमाज अदा करेगा जिसको नमाज के मुतालिक बात याद होगी। जी बिल्कुल। जैसे बंदा मगरिबी नमाज़ पढ़ने जाएगा, तो मगरिबी नमाज़ पढ़ने के अंदर जब जाएगा तो उसे मालूम होना चाहिए, सबसे पहले जानेंगे मगरिब की नमाज के अंदर कितनी रकातें होती हैं। कौन से नमाज के अंदर? मगरिब मगरिब की मतलब फ़र्ज़ या फिर सात? टोटल 7। 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। सही बताया भैया ने, क्या कौन कौन से? 2 फर्ज, 3 फर्ज और 2 सुन्नत और 2 और रह गए नफिल, नफिल। ठीक है नहीं? अच्छा, जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर इंसान दिल से नमाज पढ़ रहा और उसे लगन है कि ऊपर वाला एक है और हमारा साथ देगा, तो इंशाअल्लाह इस बात को याद भी रखेगा कि हमें नमाज पढ़नी है। और वो उसकी टाइम, कोई सा भी टाइम हो, वो चाहे ट्रेन का हो या कहीं हम सफ़र का हो या कहीं घर हो या बाहर हो, वो नमाज के टाइम पे उसे नमाज याद आवेगी। और नमाज याद आवेगी, शैतान हमेशा साथ रहेगा हमारे, वो बहकावे में लावेगा। पर अगर हमारे दिल में यह है ना कि हमें नमाज पढ़नी, तो नमाज हमें पढ़नी किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, बिल्कुल माफ़ नहीं है नमाज। और हमें जब ये पता लगेगा कि हमें हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, तो हमें उसमें जाना चाहिए। ये नहीं है देखो मानने के बाद अब हम किसी जगह पर आ गए और हम नमाज को भूल जाए, मतलब मानने का हम बाज़ार में चले गए या फिर कहीं बाहर निकल गए, तो हमारे माइंड है ना, जो माइंड है वो एक तरफ है, वो जो नमाज का है ना, जो दिल नमाज में है। अगर नमाज में दिल होगा तो कहीं भी चले जाओ, बाज़ार हो या किसी तरह भी हो, वहाँ नमाज याद आएगी। अब आपको देख लो, आपके अंदर ईमान है तो इंशाल्लाह आप बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो हमारे ऐसे इधर भी बैठे हों, इधर भी बैठे हैं, अब उनके माइंड में ये है कि हम ट्रेन में हैं। जी जी। अब उनके माइंड में ये बात नहीं है कि जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ अल्लाह की बात करनी चाहिए। चलिए माशाल्लाह, नमाज के मुताबिक बहुत बड़ी चीज़ है। पैगम्बर ने यूँ फरमाया कि बंदे को नमाज का जो अमल है वो कभी भी माफ़ ना है। जी माफ़ नहीं है वो, माफ़। हम नमाज को इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें नमाज की भी अहमियत नहीं पता है। जी बिल्कुल नहीं पता। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको बता दूँ मैं, नमाज छोड़ने का नुकसान कितना बड़ा है। नमाज छोड़ने का तो देखो, जो मेरी मम्मी है ना, वो हमारे वो किताब पढ़ती है, हमने कर साहब से भी तहक़ीक़ात की है, जितना हमें पता है कि नमाज हर बुराई को रोक देती है। किसी भी बुराई हो, चाहे चोरी हो, झूठ हो, ज़िना हो, बदकारी हो, किसी भी चीज़ हो, अगर इंसान दिल से नमाज पढ़ रहा तो चाहे कैसा भी गुनाह हो उससे रुक जाएगा। सबसे बेहतर ये है कि अपनी नमाज पढ़ दो। जब नमाज ही हमारी सही नहीं है तो कोई अमाल सही नहीं है। यानी कि नमाज सही होंगे तो सारे अमाल दुरुस्त। जी, सारे अमाल दुरुस्त होंगे। अगर नमाज सही है, हमारे दिल में यह है कि हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई सा भी, कितनी भी बदकारी हो, ज़िनाकारी हो, कोई सा भी कैसा भी हो, उनसे इंशाअल्लाह रुकना अल्लाह खुद रोक देगा, उससे खुद रोक देगा अल्लाह, अगर नमाज सही है। आपने माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात कही। हम ये कह रहे हैं कि नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है। जी, नमाज छोड़ने का तो सारा ही नुकसान है। कुछ एक नुकसान बताइए आप। नमाज छोड़ने का देखो, हमारे यहाँ पे हमारे एक दिन नहीं रह जाता, अगर हमारे ऊपर कुछ मुसल्लत हो जाए तो हम उसको एक दिन नहीं झेल पाते। और जी नमाज छोड़ने में तो ये बताया कि कितने बरस जहन्नुम में जलना पड़ेगा, तो उसका तो 1 मिनट भी नहीं झेल सकते हम। आज तुम्हें बताऊं, मैं लाल किला गया था, वहाँ का तापमान इतना था कि जो ये है ना, ये हमारे से नीचे नहीं रखा जा रहा था, और इतना गर्म था वहाँ पे, इतना गर्म था कि मैं नहीं, तुम्हें शायद वीडियो भी दिखा दूँ मैं, अगर वीडियो हमारे पास हो, कि लोग बाग वहाँ से टिकना तो बहुत दूर की बात, भागने पे लग रहे थे, पानी के नीचे गिर के अपने पैरों के ऊपर तब चल रहे थे, और वो गर्मी कुछ नहीं थी। दिल्ली जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। जी, दिल्ली जामा मस्जिद, वहीं से ही आ रहा हूँ मैं अभी। इतना गर्म था कि इतनी थी कि उस पर पैर भी नहीं रखा जा रहा। चलिए, लेकिन मेरा वो जो सवाल है वो मैन है, वही तो बता रहा हूँ मैं। अब हम जब एक नमाज छोड़ने पे इतना बड़ा नुकसान है, मेरे हिसाब से देखो सारा ही नुकसान है।
अच्छा मतलब जो बात है ना, जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट है बिल्कुल, ये तो जो है ना नुकसान आपने जो बताया एग्जांपल मुझे समझ में नहीं आया किस तरह आपने बताया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिरी एतबार से पैगंबर ने क्या नुकसान बताया। मतलब दुनिया के अंदर। जी 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 जी, ऐसा मतलब मिसाल के तौर से बताया। अच्छा, दुनिया के अंदर आपको पता है बेटा? देखो, अगर फजर की नमाज पढ़ेंगे हम, जो दुनिया के अंदर बता रहा, मतलब एक जरिया दे रहा हूँ मैं आपको, एक इशारा दे रहा हूँ कि अगर नमाज छोड़ दी हमने फजर की, तो उसमें ये बताया कि रोजी बिखरा दी जा, जिसके लिए हम परेशान फिर रहे, दर दर भटकते फिर रहे ना, वो रोजी बिखरा दी जा। और अगर हमने फजर की नमाज पढ़ी तो रोजी इकट्ठी मिलेगी। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। जिसके लिए ना ये हम भागे फिर रहे हैं ना इधर उधर, मतलब जो इंसान भागा फिर रहा है ना, उसने पेट के लिए भागा फिर रहा है, भूख के लिए, अगर उसे वो चीज़ दे दी जाए ना, तो वो घर बैठ के ना पैर पे पैर रख के खाएगा। अच्छा ये मैं कहना चाह रहा कि पैगंबर ने जो आखिरत का जो नमाज छोड़ रहे हैं जो नुकसान बताया है, नमाज छोड़ना जो नुकसान बताया है, वो दुनिया की मिसाल देकर यूँ फरमाया आपने कि एक नमाज छोड़ने का ऐसा बड़ा नुकसान हो गया कि उसके माँ बाप, भाई बहन, घर बार, माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो और वो बंदा तनहा खड़े रहे। जी बिल्कुल। तो जिस बंदे को ये यकीन आ जाए कि मेरा नमाज का छोड़ने से ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो कौन शख्स है जो बंदा नमाज छोड़े? देखो, अगर हमारे नमाज की तो चलो है ही, हमारे ऊपर फर्ज है कि हमें ये भी पता लग जाना कि इसका अज़र क्या है, किसी भी चीज़ का एक नुक्ते का भी हमें फ़र्क दिख जाना कि ये क्या है, तो नमाज तो बहुत दूर की बात है। अब पता होने के बावजूद इंसान कर रहा। अच्छा चलिए, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी ज़हनी आजमाइश है, आप घबराना नहीं उस बात को लेके। दो गुनाह इंसान के साथ में ऐसे हैं जो हर जगह, हर लम्हा, हर इबादत के अंदर, हर नमाज के अंदर, हज करने के वक्त में, सोने के वक्त में, हर जगह वो बंदा गुनाह करते रहता है। वो कौन से गुनाह है? नज़र। सोते वक्त में कैसे? सोते वक्त में अगर ख्याल आ गया, जो हम देखेंगे ना, ख्याल वो आएगा जो हमारे माइंड में होगा ना, जो हम देखेंगे। अब मानने के बाद मैंने तुम्हें देखा, मैंने आपको देख लिया, आप अगर कुछ मेरे साथ कुछ हरकत करते हो या कुछ गलत करते हो तो वो मेरे माइंड में बैठेगा। देखा तो आग नहीं ना, वो मेरे माइंड में बैठेगा, और माइंड में बैठ के ना वो रात को ख्वाब में आएगा। अब जब हम गलत चीज़ देखेंगे ना, लड़की हो या औरत हो, अगर हम गलत नज़र डालेंगे तो हमारे वो दिमाग में घूमता रहेगा, और जब घूमता रहेगा ना, रात को हम सुनेंगे तो रात को वही जहन में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ खोल के बात क्यों। पैगंबर ने हर उसके बारे में हर जगह फरमाया कि बंदा चाहे वो जिससे जैसी इबादत कर ले, जिस माहौल में रह ले, नमाज में, हज में, ज़कात में, कुरान, चाहे जो अमल करे, लेकिन अगर बंदा उस गुनाहों से नहीं बच रहा तो बंदा हर इबादत करते हुए भी वो बंदा गुनाह करते ही रहता है। मतलब वो तो कर रहा है, देखो गुनाह जाते नहीं उससे, मतलब जाते नहीं, महसूस समझा, मतलब गुनाह वो चलता ही रहता है, मतलब वो गुनाह हटता नहीं। नहीं हटता है वो ऐसे दो गुनाह कौन से? दो गुनाह है, मतलब चाहे हज कर लो चाहे आप नमाज पढ़ रहे हो, किसी भी टाइम हो, वो किसी गुनाह भी- हो ही रहा, वो मतलब गुनाह चालू हो है। ही रहा। जी जी, तो अगर जहनी आजमाइश है। नहीं, वो मतलब ऐसा तो नहीं है। देखो, मानने की बात, हमने नमाज में लगे, नमाज में लग गया, अब ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा कि अब, या मतलब हम नमाज में है तो दिमाग तो नमाज में है, लेकिन वो नमाज में भी होते हैं, नमाज में भी है। होते हैं नमाज में, वो जाते ही नहीं कहीं भी। यारदाश्त, नहीं, गुनाह 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 आप थोड़ा सा बता दीजिए। सूदखोर, हैं? सूदखोर, ब्याज खाने वाला। अच्छा, ब्याज खाने वाला, लेकिन ये ब्याज तो कहीं ना कहीं बंदा माफ़ी मांग सकता है उसमें, और बंदा सो गया तो कैसे सूद खाएगा? जीना करने वाला। सिनारी वक्ती तौर से हो जाता है। ज़हनी आजमाइश बड़ी बात नहीं है। सोने में भी मतलब गुनाह। सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, कुरान में, नमाज में, हदीस में, मस्जिद में, घर में, हर जगह गुनाह। अगर नहीं, नापाकी की हालत में। लेकिन जब बंदा पाक हो जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, या इसके लिए छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए से इन दो सवालों का जवाब उनके ज़रिए से लेंगे। अगर इन दोस्तों को तो इंशाल्लाह मैं खुद बता दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और जो आपसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप हमें बताइए, अगर आप नहीं बता सकते तो इंशाल्लाह मैं उन सवालों के जवाब अगली वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मिला आपको मिलकर कैसा लगा? जी इंशाल्लाह, कुछ सीखा? जी बिल्कुल। अब सीखने के लिए दुनिया में आए हो तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, से अपने अंदर जितना जिसकी भी बात हो, वो चाहे जैसा कह रहा तो उसकी सुनो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स से देखने वाले, उन्हें कुछ पैगाम दोगे?
देखो मेरा मानना तो यही है कि जो भाई भी देख रहा है ना, बेहतर तो ये है कि देखो नमाज किसी हालत में ना छोड़ो, नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है। सही फरमाया। ये बताया कि जी चाहे वो बीमार हो या किसी भी तरह हो, और शायद पागल पे माफ़ है नमाज। चलो कोई मजनून पर उसे तो मालूम ही नहीं, उसे तो मालूम ही नहीं मैं हूँ कौन। तो जिसको भाई को पता है ना, तो वो भाई नमाज ना छोड़े, और अपना अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अपना नमाज़ों में रोएं और अपना तौबा करें, तो इंशाअल्लाह ऊपर वाला माफ़ करेगा। और आप नमाज़ शुरू कर दें आज से ही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह भाई की बहुत खूबसूरत नसीहत थी कि हम सब लोगों को नमाज हर हाल में पढ़नी चाहिए। तो ठीक है इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी। जी जी देखो मेरी बात सुनो भाई, ये चाहे इसमें देखो मौलवी हो, मौलाना हो या कोई भी हो, देखो मैं सबको एक रास्ते से ले रहा हूँ कि जिसके अंदर ये घमंड आ गया ना कि मैं सिखाने वाला हूँ, मैं ये बात सबसे कह रहा हूँ, जो पक्का मौलवी होगा और जो जिसके अंदर ज़रा सी भी ये होगी हाँ मैं हूँ, मेरे अंदर ईमान है, वो ये बात कभी नहीं कहेगा कि मैं सिखाने वाला हूँ, वो भी यही कहेगा कि मैं सीखने वाला हूँ। तो मैं यही बात आपसे सबसे कह रहा हूँ भाई कि हम ये भाई हमें मिले तो हमने भी कुछ सीखा, और आप भी अगर हो तो सीखो। कोई अपने आप सीखोगे तो किसी के पास जाओगे, देखो शर्म लिहाज सबको लगती है किसी चीज़ के पूछने में, पर बेहतर ये है कि अगर यहाँ पूछ लिया तो यहाँ ठीक, अगर मानने के बाद कोई चीज़ अब तुम कोई अगर साइन कर देना कहीं से उल्टे तो 10 के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, और जिससे दुश्मनी होगी ना उसके आगे भी हाथ पैर जोड़ेगा। जी सही। मेरा ये काम करवा दो। तो बेहतर ये है कि अब अगर किसी चीज़ का पता नहीं है ना, देखो बहुत से इंसान ऐसे भी जिसे नमाज का नहीं पता, कलमे का नहीं पता, जिसने भाई ने कुरान ने पढ़ी हो, तो अगर ऐसा है तो बराबर में आप अपनी मस्जिद में जाके ना, अपनी मस्जिद में जाके इमाम साहब से अपना सीखो, और भाई अपने भाइयों को, बहनों को, सबको सिखाओ। तो भाई जी मेरा कहना यही है, भाई सब सीखने के लिए आए तो सब सीख लो। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नसीहत की है बंदे ने कि हर तरीके से आला बंदे को सीखना चाहिए। तो ठीक है इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।